हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन फर्स्ट है 50, ऑप्शन सेकंड है 52, ऑप्शन थर्ड है 53 और ऑप्शन डी है 51। तो 52 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। हमारा दूसरा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है वर्ण, ऑप्शन सेकंड है उच्चारण, ऑप्शन सी है पद और ऑप्शन डी है शब्द। तो इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई ए वर्ण कहलाता, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ण कहलाएगा ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी है मूल स्वर और ऑप्शन सी है गुरु स्वर, ऑप्शन डी है लघु स्वर। तो जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं गुरु स्वर। एक मात्रा वाले में लघु स्वर होता है। चलिए अब हम 4 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से कौन समृद्ध स्वर है? समृद्ध स्वर की बात करें तो ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ओ और ऑप्शन डी अ। तो इस प्रकार बड़ी समृद्ध स्वर है। 5वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं। तो 5वें के लिए हमारा स्वर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, तो स्वर कहते हैं। छठवें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट है ए, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 9। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा ना, ऑप्शन 6, ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन ए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, ठीक है ना, 11 होगा इसका 11 नंबर ना, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7 नंबर का है, स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो 7 नंबर प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए 11। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन ए है उच्छिष्ट, ऑप्शन बी है पार्श्विक, ऑप्शन डी है प्रकमित और ऑप्शन डी है संघर्षहीन। तो हमारा 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो हमारा 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब पार्श्विक हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जो ध्वनियाँ न स्वर है और न ही व्यंजन, इसे क्या कहते हैं ना? इसे हम लोग अयोगवाह कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवाह। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा 10 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसके बिना कोई स्वर व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है स्वर के बिना, अनुस्वार के बिना, उपसर्ग के बिना, विसर्ग के बिना। तो हमारा 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर के बिना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी झ, ऑप्शन सी ड और ऑप्शन डी छतरी छ ना। तो इस 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस 11 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण ऑप्शन डी छतरी छ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किस वर्गों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए है ज है,
और प्लस य है। ऑप्शन बी ज प्लस न्य है और ज प्लस य सी है और ऑप्शन डी ज प्लस ध है। तो इस प्रकार 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ज प्लस य। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर का, हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय तरह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में तरह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न का है, क्षत्रिय छ वर्ण किसके योग से बना है, किसके योग से बना है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क प्लस स, क प्लस स। 14 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 15वें नंबर का प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्य व्यंजन है। इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्य व्यंजन है। ऑप्शन ए य र ल व, ऑप्शन बी क ख ग, ऑप्शन सी क्षत्रिय छ ज्ञ त्र स्र, ऑप्शन डी प फ ब। तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा य र ल व अंतस्य। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। ऑप्शन ए अंतस्य, ऑप्शन बी ऊष्म, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी ओष्ठस्य। तो 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतस्य का, य र ल व अंतस्य का। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर का हमारा प्रश्न है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी प, ऑप्शन डी च। तो 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ग ज छ च ट इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण है। तो घोष की बात करते हैं तो तीसरा घोष, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है घोष, ठीक है ना। तालव्य में और कहा है महाप्राण, तो महाप्राण में होता है दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण होता है। तो इस प्रकार इसमें से देखा जाए तो 18 नंबर प्रश्न का हमारा कोई मेल खाता नहीं है, तो हम 0 टिक लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, 0 टिक लगा लेंगे, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न हमारा है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठस्य है। ओष्ठस्य है। ऑप्शन ए क, बी त, सी च और डी प। तो 19 नंबर प्रश्न हमारा है डी प। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 20 नंबर, प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है। प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है। तो ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी ओष्ठस्य। तो 20वें नंबर प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ओष्ठस्य, प वर्ग ओष्ठस्य। नेक्स्ट प्रश्न, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो अल्प प्राण की बात करें तो पहला, तीसरा और पांचवा हो जाएगा। और अघोष की बात करें तो पहला और दूसरा वर्ण होता है। इस प्रकार यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ट हो जाएगा, ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 22 नंबर ना, दंत वत्स्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी त हो जाएगा, डी त। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ओष्ठस्य अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। 23वें प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ब, ब हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 24 नंबर का, ओष्ठस्य अल्प प्राण घोष व्यंजन का वर्ण उदाहरण कौन सा है। तो 24 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ब, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है,
इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है? इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है? पहला उष्म, दूसरा ओष्ठस्य, ऑप्शन सी दंत और ऑप्शन डी तालव्य। तालव्य। तो इसमें ब ध्वनि को पूछा है तो ब ध्वनि हमारा ब ओष्ठस्य हो जाएगा। ओष्ठस्य इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यूपीएसआई के यह हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है जो पूछे गए हैं एग्जाम में। फिर हम अगले वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।